पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज भी हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हमें 6-7 दिन से प्रभु का मानवाटी सभा का नहीं तो स्वर्गराज्य प्रवेश करने वाला प्रभु का सभा का नाम क्या क्या बाइबल में दिया गया है करके हम सुन रहा है। उसमें 5वां नाम परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर करके उनका लोगों को, पवित्र लोगों को परमेश्वर पुकारते करके हमने कल सुना। आज हम सुनने के लिए जा रहा है 6वां नाम परमेश्वर का निवास। परमेश्वर का निवास, ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസം എന്നാണ്, ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിക്കുന്നു। ഹല്ലേലൂയ। उसके लिए एफेसी लेखन का 2 अध्याय का 22 हम पढ़ेंगे। നമ്മൾ വായിച്ച വചനങ്ങളാണെങ്കിലും हम पढ़ा हुआ वचन है तो भी ये नाम जिधर जिधर दिया है वो नाम में पढ़ने के लिए चाहते हैं। उधर 22 में एफेसी लेखन का 2 अध्याय का 22 का वचन हम पढ़ेंगे। അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിതു വരുന്നു। ഹല്ലേലൂയ। നിങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് പണിതു വരുന്നു। എന്തിന്? ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമാകുവാൻ। हालेलुया। हम सभी को एक साथ बना रहा है क्योंकि परमेश्वर हम में वास करना चाहता है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर का निवास स्थान का एक एक पत्थर बन जाएंगे। हालेलुया। हम जीवित पत्थर है करके पहले हमने सुना। हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के जुड़ जाए, यीशु मसीह से जुड़ जाएगा तो हम जीवित पत्थर बन जाता है करके हमने सुना है। हालेलुया। तो ये जीवित पत्थर होने वाला मैं आप लोग सभी लोग जो जुड़ेगा तो ही परमेश्वर का निवास स्थान बन सकता है। वो भी कौन बनाने वाला है करके उधर लिखा है, पवित्र आत्मा बना रहा है करके हमने पढ़ा। हालेलुया। ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിത് വരുന്നു। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर नहीं है वो व्यक्ति को परमेश्वर का निवास स्थान का एक पत्थर बनने के लिए, नहीं तो परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए उनको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उधर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा ही बनावटी हो रहे। हालेलुया। इसके लिए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पाना मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमें बना रहे, परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए हमें योग्यता से अच्छी तरह से बनाकर यीशु प्रभु होने वाला जीवित पत्थर में जोड़ते हैं। हालेलुया। यीशु प्रभु के बारे में हमने पहले सुना, यीशु प्रभु कॉर्नर स्टोन है करके हमने सुना। वो कॉर्नर स्टोन से जोड़ जोड़ कर यीशु हम सभी को, हम जो भी पवित्र लोग हैं, जो भी आत्मा का प्रेरित होकर जी रहे, जो भी जीवन में परमेश्वर का स्तुति आराधना दिल खोल कर रहे, वो सभी लोग परमेश्वर का निवास बनने के लिए यूज हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए हमें एक ही चिंता रखने का है, परमेश्वर का निवास स्थान बनने का समय मैं उसी में एक जीवित पत्थर बनकर जुड़ जाना मांगते हैं करके चिंता रखकर हमारा दुनिया का जीवन को तैयार करने का ആരെയാണ് നിവാസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് 2 अध्यायത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ उधर हमें मालूम पड़ता है किसको परमेश्वर निवास स्थान बनाता है करके 2 अध्याय का
वो तो हमने पहले 2-3 बार पढ़ा है, आज फिर से हम और एक बार पढ़ेंगे. അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു. देखो हमारा सब स्वभाव गलत स्वभाव था, तो वो गलती से हमें छुड़ाकर हमें एक पवित्र मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य बनाकर परमेश्वर उनका निवास स्थान बना रहे करके लिखा है. उधर लिखा है പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്ന നമ്മെ, 2:4 വായിച്ചേ. പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്ന നമ്മെ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം. तो कोप दिलाने वाला, परमेश्वर को कोप दिलाने वाला व्यक्ति था हम, फिर भी परमेश्वर हमें उनका करुणा का संपन्नता का वजह से, करुणा भरा है परमेश्वर में, इसके वजह से हमारे ऊपर करुणा किया करके उधर लिखा है. इसके लिए हमारा कोई योग्यता के कारण नहीं, परमेश्वर हमें उनका निवास स्थान बनाने के लिए चुन रहे. तो क्यों? परमेश्वर करुणामय है करके उधर लिखा है. उसका दूसरा अध्याय का पहले से लेकर 4 तक जरा हिंदी में पढ़िए. उसने हमें, हालेलुया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दीन बनते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध ही संतान थे. बस परंतु कोप देने वाला और परमेश्वर को योग्यता नहीं था, ऐसा व्यक्ति था हम. परमेश्वर वही व्यक्ति को कोई योग्यता नहीं था, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर उनका निवास स्थान बनाने के लिए यूज कर रहे करके उधर से तो परमेश्वर उधर लिखा है यीशु के साथ जिलाया गया करके उधर लिखा है. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो ഈ മരിച്ചു കിടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിൽ കിടന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ജീവിപ്പിച്ചു. मरा हुआ पाप कर कर मर गया था हम गलती में जा रहा था, हम कोई स्वर्ग का कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं था, फिर भी परमेश्वर का करुणा का वजह से हमें यीशु के द्वारा जिलाया गया करके उधर लिखा है. हालेलुया. तो उसका नीचे लिखा है, उसका दूसरा अध्याय का 6वां वचन से उधर लिखा है कृपयाल रक्षिकपटो. परमेश्वर का कृपा से हम रक्षा प्राप्त किया करके उधर लिखा है. हालेलुया. परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर आया तो हम रक्षा प्राप्त किया करके लिखा है. एफएसी लेखन का दूसरा अध्याय का 6वां से लेकर 8 तक जरा पढ़िए, या रुक कर पढ़िए. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. हालेलुया. यीशु के साथ उठाया, जिलाया और यीशु के साथ बिठाया करके उधर लिखा है. हालेलुया. देखो कितना बड़ा काम अपना परमेश्वर करुणा के उनका करुणा से हमें कर दिया है करके देखो. और 7वां वचन पढ़िए कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाली समझे में अपने अनुग्रह का और
असीम दंड दिया। हाँ देखो, ये कृपा यीशु के द्वारा, ये कृपा हमारे ऊपर क्यों बरसाया करके उधर लिखा है। उधर लिखा है ഈ കൃപ കാണിച്ചത് എന്തെന്ന് വരും കാലത്തിൽ പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്। परमेश्वर कृपा क्यों बरसाता है, करुणा क्यों हमारे ऊपर बरसाता है? क्योंकि आने वाला दिन में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के साथ जिलाकर स्वर्ग में बिठाया गया है करके उधर लिखा है। स्वर्ग में बिठाया गया है, बैठाने के लिए परमेश्वर ये करुणा बरसाता है। हमारा कोई प्रार्थना के द्वारा नहीं, हमारा प्रार्थना सुनकर हमें हमारे ऊपर करुणा बरसा रहे करके सोचो मत। परमेश्वर का कृपा दया हमारे ऊपर आया, इसका वजह से ही हो रहे। हमें उसके लिए कितना दिन बनकर उनके सन्निधि में अपने को बैठना पड़ते हैं। तो ये उधर लिखा है यीशु के साथ जिलाकर बिठाया गया है करके लिखा है। ऑलरेडी डन करके बोल रहे, ऑलरेडी किया है करके बोल रहा है। वो कभी किया है करके आप लोगों को मालूम है क्या? हमारा बपतिस्मा होने का समय यीशु के साथ जिलाया गया। ये बपतिस्मा लेने का समय हम मरा हुआ का दफन हो जाता है और पिता परमेश्वर में यीशु के द्वारा ജിലായാ ജാത്താ ഹേ കർക്കെ ഉദർ ലിഖാ ഹേ. മുമ്പേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു. परमेश्वर से एकदम दूर खड़ा रहने वाला, कोई टच, कोई मीन्स संबंध हमें नहीं था परमेश्वर से। मगर यीशु के द्वारा बपतिस्मा लिया, यीशु को रक्षक माना, यीशु के करुणा का योग्य बना, कृपा का योग्य बना। थोड़ा थोड़ा हम उनके ऊपर विश्वास करने लगा, उनका वचन के अनुसार जीने लगा, तो परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा जिलाकर स्वर्ग में बिठाया गया है करके उधर लिखा है। एफिसी लेखन का 2 अध्याय का 13 पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। देखो, हमें मसीहा के द्वारा, मसीहा के लहू के द्वारा ही निकट हो गया। മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്രിസ്തയേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നു. അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം, അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി. മുമ്പേ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തയേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നു. तो हम पहले दूर खड़ा रहने वाला, हमें परमेश्वर का नजदीक आने के लिए कोई योग्यता नहीं था। परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें उनका निकट लाया और बोलते यीशु हमारा समाधान बन गया करके उधर लिखा है। तो यीशु दोनों पक्ष को क्या किया? दोनों पक्ष को एक कर दिया करके उधर लिखा है। कौन दोनों पक्ष? एक हम और एक परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। बीच में कौन है? हमें एक करने के लिए प्रवृत्ति किया कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु समाधान हमें देकर दोनों को ये निकट आने के लिए, नजदीक आने के लिए, पिता करके पुकार कर प्रार्थना करने के लिए योग्यता बनाया। हालेलुया। दो इरु पक्षतेयुम एक कर दिया करके लिखा है। 2 पक्ष था हम लोग, एक शैतान का पक्ष वाला, एक परमपिता परमेश्वर।
तो ये दोनों पक्ष का लोगों को एक कर दिया. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നാക്കി. യേശു മശി നമ്മളെ പിതാവിനോട് ഒന്നാക്കി തീർത്തു. പിതാവിന്റെ അടുത്ത് വരുവാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത തന്നു. पिता का निकट आने के लिए हमें योग्यता दिया. हालेलुया. उसका नीचे पढ़िए, 15 पढ़िए. और अपने शरीर में देर अर्थात वो व्यवस्था उसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दिया. और नीचे और क्रूस पर बेर के नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. हालेलुया. यीशु प्रभु हमें समाधान दिया और क्रूस में वो चढ़ने के बाद हमारा और परमेश्वर का शत्रुत्व, नहीं तो हमारे से जो वैर था पिता परमेश्वर को, जो नफरत था, उसको निकाल दिया. हालेलुया. यीशु क्रूस में नहीं जाता तो पिता का नफरत हमारे ऊपर ही रहता था. इसके लिए यीशु क्रूस में चढ़ा. इसके वजह से पिता का हमारे ऊपर जो नफरत था, दूर खड़ा किया था, उस अवस्था दूर हो गया और हम पिता से एक शरीर होकर पिता का निवास स्थान हम बनने के लिए हमें योग्यता दिया है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കാനും ഏക ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കാനും തന്നെ യേശു എന്തിനാ ക്രൂശിൽ കയറിയത്? നമ്മളെ പിതാവിനോട് ഒരു ശരീരമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നാം യേശുവിനോട് എത്ര നന്ദി കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന് എത്ര നന്ദി കാണിച്ചാൽ ഒക്കുമെന്ന് നോക്കിക്കേ. നാം എത്ര ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിതാവാൻ ദൈവത്തോട് നമ്മളെ നിരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി, സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ശത്രുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ अपने से जो नफरत है उसको निकालने के लिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़ गया करके बोल रहे. हालेलुया. तो 18वें वचन में അവൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏക ആത്മാവിൽ പിതാവിങ്കിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമുണ്ട്. അവൻ മുഖാന്തരം, യേശു മുഖാന്തരം ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏകാത്മാവിൽ പിതാവിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ഏക ആത്മാവായി മാറിയെങ്കിലേ പിതാവിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശനം, पिता का निकट जो प्रवेश हमें प्राप्त कर सकते हैं करके उधर लिखा है. उसका 19 पढ़िए. വിശുദ്ധന്മാരോട് നിങ്ങൾ തെറ്റാ വായിക്കുന്നത്. എഫേസ്യ ലേഖനം 2 അധ്യായ 19. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരും അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. പഠിയേ ഹിന്ദി. इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए. हालेलुया. तो परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए यीशु प्रभु कितना काम किया करके उधर से देखो, कितना त्याग अनुभव किया करके देखो. ये पिता का निकट हम मनुष्यों को पहुंचाने के लिए कितना काम किया करके हमें उधर से मालूम पड़ता है. യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 46 का 56 हम पढ़ेंगे. ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें निकट कर दिया और परमेश्वर आकर हमें वास करने के लिए हमें क्या करना मांगते. యోహന്നാൻ का सुसमाचार 6 अध्याय का 56 हम पढ़ेंगे.
എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും जो എന്റെ मेरा രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। परमेश्वर का मांस खाने का है करके लिखा है और उनका रक्त पीने वाला उनमें बने रहता है करके उधर लिखा है। हालेलुया। ये सब लोगों को मालूम है मांस खाने का, रक्त पीने का। उसके लिए हम जाकर कर्तृमेशा प्रभु का मेष में भागी होते हैं। तो मगर हमें इधर से क्या प्रभु सिखाते, देखो परमेश्वर का मांस तिन्नम, परमेश्वर का मांस खाने का है और लहू पीने का है, तो ही हम परमेश्वर में, नहीं तो परमेश्वर हम में निवास करेगा। हालेलुया। उधर यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 14 पढ़िए। यीशु का शरीर क्या है, यीशु का मांस क्या है करके चिंता करेंगे। पहले अध्याय का 14, जल्दी जो लेते हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ने का, एक पढ़ने का समय एक स्टॉप करने का। और वचन दोधारी हुआ और वचन हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। बस उधर लिखा है परमेश्वर का यीशु प्रभु का शरीर क्या है करके लिखा है। वचन देहधारी हो गया। हालेलुया। वचन देहधारी हो गया करके उधर लिखा है। വചനമാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മാംസം। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या खाने का है? യേശുവിന്റെ വചനം നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കണം। आज हमें वही वचन हमें परमेश्वर देकर चले गया, यीशु प्रभु देकर चले गया है। यीशु प्रभु का शरीर होने वाला वचन आत्मा का, हमारे अंदर का आत्मा का खाना है। हालेलुया। നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ശരീരമാണ്। യേശുവിന്റെ ശരീരം യേശുവിന്റെ ശരീരം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം। അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകനോടും യിരെമ്യാ പ്രവാചകനോടും ഒക്കെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, നീ ആ പൊരുളെടുത്ത് അങ്ങ് കഴിക്ക്, നീ ആ പൊരുൾ എഴുതിയ വചനം എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ആ പേപ്പർ അങ്ങ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു। हालेलुया। वो तो ये पेपर खाओ करके बोला, जो वचन लेकर रखा वो पेपर खाओ करके बोला। तो परमेश्वर क्या खाने के लिए ये वचन में लिखा है? यीशु का वचन को हम अनुभव करने का है। हालेलुया। हम खाने का है। यीशु का वचन ही है हमारे आत्मा का खाना। ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം യേശുവിന്റെ വചനമാണ്। ഇത് മറന്നു പോകരുത്। ശരീരം എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാൽ ജീവിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു। നമ്മളെല്ലാവരും പോയി കർത്തൃമേശയായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതേ ഉള്ളൂ। ഹല്ലേലൂയ। വൈൻ കുടിക്കുന്നു, അത് നമ്മളൊരു സദൃശ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ എന്റെ വചനം ഭക്ഷിക്കണം। ഹല്ലേലൂയ। നമ്മളൊരു റൊട്ടിയും വീഞ്ഞും കുടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ। നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം വചനം ശ്രവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, വചനം വായിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, വചനം കാണുന്നവരായിരിക്കണം, വചനം ശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, വചനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हम देखना मांगते, खाना मांगते, सुनना मांगते, अनुभव करना मांगते, तो हमारे आत्मा में ये वचन जाकर
उनको बढ़ जाता है, आत्मा बढ़ जाता है। हालेलुया। हमारा ये परमेश्वर का बाइबल का वचन किसको मांगते हैं? शरीर को इतना जरूरत नहीं है। शरीर बोलते मुझे थकावट है, मुझे सोना का है। प्रार्थना करो बोलेगा तो शरीर बोले मुझे सोना है। वचन सुनो बोलेगा तो शरीर बोलेगा मुझे सोना है। आत्मा को जरूरत है। हालेलुया। तो इसके लिए हमें शरीर को एकदम बिठाना पड़ता है। हालेलुया। मुझे वचन सुनाने के लिए बहुत लोग थक जाता है। वचन सुनने का समय 1 घंटा 2 घंटा बैठने का समय बहुत थकावट आता है। हालेलुया। क्यों? शरीर ये इच्छा नहीं करते है, इसके वजह से शरीर को ये नहीं मांगता है। तो परमेश्वर का വചൻ हमारे ആത്മാ को मांगते। ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് വചനം. വചനമാണ് എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാൽ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. യേശുവാകുന്ന വചനത്തെ നാം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വണ്ണം വെക്കുവാനിടയായി തീരും. हमारे आत्मा मोटा बन जाता है। हालेलुया। യോഹന്നാ का सुसमाचार 8वां अध्याय का 47 पढ़िए। യോഹന്നാ का सुसमाचार 8वां अध्याय का 47 8:47 വായിച്ചേ। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसीलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। സ്തോത്രം. എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ദൈവസന്തതിയായവൻ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നു. परमेश्वर का संतान है तो ही परमेश्वर का वचन के लिए इंटरेस्ट आएगा। हालेलुया। घंटों बैठकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इंटरेस्ट किसको आता है? परमेश्वर का संतान बनने का है। परमेश्वर का संतान बन गया है उस वही इच्छा में जीने वाला को। मुझे संतान नहीं है तो भी संतान बनने का है, ये इच्छा हमारे अंदर होना मांगते। नहीं तो संतान बन गया तो और भी ज्यादा इच्छा से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लगेगा। देखो యోహన్నా का सुसमाचार का 14 का 10 पढ़िए। 14 का 10 में लिखा है पिता किधर वास करते हैं करके उधर लिखा है। क्या तूने विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। पिता पुत्र में वास करता है। हालेलुया। तो पिता पुत्र यीशु में है तो यीशु बोल रहे मेरे जैसा बन जाओ, मेरे जैसा पुत्र बन जाओ, तभी पिता तुम में भी वास करने के लिए चाहेगा। हालेलुया। പിതാ കിതർ വാസ് करते പുത്ര के अंदर. പിതാവ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? യേശു മശിയുടെ അകത്ത്. യേശു മശി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെയാക, എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വാ, എന്നെ പോലെ വളരെ, എന്റെ തലയോളം വളരെ, എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ പിതാവ് വന്ന് വസിക്കൂ. മേരാ സിർ തക് തും ബഡോ, മേരെ ജൈസാ തും ബനോ, മേരെ ജൈസാ സ്വഭാव लाओ, मेरे जैसा पवित्रता लाओ, तभी तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर वास करेगा. हालेलुया. हालेलुया. സ്തോത്രം. ധന്യവാദ് പ്രഭു. പിതാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിതാവ് പുത്രനെ വസിച്ചതുപോലെ നമ്മളിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കണം. ഈ വചനത്തിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് കേൾക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.